हेलो बच्चों, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो हैज़ टू इक्वल रूट्स देन वैल्यूज ऑफ एम। यानी कि इक्वल रूट्स हैं तो एम की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, इक्वल रूट्स दे रखा है, इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल है। डी किसके इक्वल है? जीरो के। अब सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इससे हम कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए एम आएगा। उसके बाद बी कितना आएगा? टू। और सी कितना आएगा? एम। कंपेयर कर लिया। कैसे कंपेयर करते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। तो बी यहाँ पर देखो, बी हमारा टू यानी टू का स्क्वायर, फोर ए सी फोर ए की वैल्यू कितनी है? एम। और सी कितना है? ए की वैल्यू एम है और सी की वैल्यू क्या है हमारी? एम। ठीक, इक्वल टू में जीरो। तो टू का स्क्वायर कितना आ गया? फोर माइनस के ये कितना हो जाएगा? फोर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो फोर फोर माइनस फोर एम स्क्वायर राइट साइड गया तो प्लस का फोर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर हमारा कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से एम स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया? वन। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस वन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक सेकंड रुके। देखो, क्वेश्चन है, इफ़ वन बाई टू इज़ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वन बाई टू क्या है? रूट। देन वैल्यू ऑफ एम बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा हो तो कुछ नहीं, बस उसको सेटिस्फाई कराना होता है। यानी एक्स जगह पर उस रूट को पुट कर दो, देन जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करनी वो कर सकते हैं। जैसे वन बाई टू रूट है ना, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन के अंदर वन बाई टू पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स जगह पर वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर माइनस एम इंटू वन बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इक्वल्स टू जीरो। तो वन बाई टू का स्क्वायर कितना होगा? वन बाई फोर माइनस एम बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एम बाई टू है ना, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो इधर बच गया, ये तो सेम बचा। और माइनस एम बाई टू को राइट साइड ले गए तो प्लस का एम बाई टू हो जाएगा। यानी वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ एलसीएम लेंगे तो फोर, तो वन माइनस फाइव और इक्वल टू एम बाई टू। तो यहाँ कितना बचा? माइनस फोर अपॉन फोर एम बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो वन आएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस वन इक्वल टू में एम बाई टू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के टू। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है? रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो रूट का नेचर भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता है तुम्हें। एक वैल्यू कितनी है बताओ? वन। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन है ना, तो एक वैल्यू वन रहेगी। उसके बाद में बी कितना है? माइनस थ्री। और सी कितना है? 11। तो नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए हमें डी निकालना होता है। डी का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी इक्वल टू में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री का स्क्वायर, फोर ए की वैल्यू वन और सी कितना? 11। तो डी इक्वल टू में माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा? नाइन। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 44। नाइन में से 44 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35। तो माइनस का 35 आया जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब डी हमारा डी लेस देन जीरो आया। और जब डी लेस देन जीरो होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स कैसे हैं?
इक्वल रूट्स है, तो ये टाइप भी अभी बताया था मैंने। तो डी की वैल्यू इक्वल रूट्स के लिए डी हमारा क्या होता है 0। अब यहाँ तुम्हें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 2, बी कितना है -k और सी क्या है प्लस का k, ठीक है। और डी का फॉर्मूला होता है b² -4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है k, -k है तो -k का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 और c कितना है k इक्वल टू में 0। अब यहाँ से -k² का मतलब प्लस का k² हो जाएगा, और यहाँ -k 8k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो k² -8k तो k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो k -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार k की वैल्यू 0 आएगी या k -8 इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो k की वैल्यू 0 और इधर से k की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो k जो है हमारा क्या आ गया, या तो k की वैल्यू 0 या 8, ये दो वैल्यू हमारी k की रहेंगी। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, और भी अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको क्या करना है, बस अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो कराए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से अच्छे से ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।